हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आप स्ट्रक्चर देख के बता देंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है या कौन सा एटम है। ठीक है ना। जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और आपको ये बताना है कि ये कौन सा एटम है। ठीक है, क्योंकि एटम डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी देख के आप बता सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स आपको बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे और आप उसको बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए बेटा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, अब मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे बेटा इस ये बेटा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर मान लीजिए बेटा इसमें हमने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा एटम है ये, कौन सा एटम है बेटा, ये है हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज इट्स हैज 1 electron and 1 proton and its atomic number is 1। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। एटॉमिक वेट भी 1 होता है। तो क्या है ये एटॉमिक, क्या है ये हाइड्रोजन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है। ठीक, समझ में आया बेटा इतना? अच्छा, अब इसको देखिए, अब ये न्यूक्लियस हो गया आपका फर्स्ट सेल। ठीक, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट या शेल। बात देखिए, अब इसमें हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक और ये 2। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हीलियम। क्या हो गया बेटा, ये हीलियम का स्ट्रक्चर है। किसका है, हीलियम का। और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप 2 भर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये इसने अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपना इलेक्ट्रॉन ने अपना पूरा कर लिया, यानी 2 लोगों की जगह थी उसने फिल कर ली। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। हीलियम क्या हो गई, इनर्ट गैस हो गई। क्या हो गई, इनर्ट गैस हो गई। हीलियम क्या हो गई बेटा, आपकी इनर्ट गैस हो गई। तो इसमें भी क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, और एटॉमिक वेट इसका कितना होता है बेटा, 4 होता है। याद करते जाइए, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू 2। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 होंगे। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही हैं, 1 2। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा, आपका जो एटॉमिक वेट होता है बेटा उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी कि 4 - 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, ये चीज समझ में आई बेटा? अब देखिए, अब इसमें ये आपका न्यूक्लियस है, उसके बाद एक शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये शेल क्या हो गया, पूरा हो गया बेटा। अब एक ये शेल बना। ठीक है, अब इस शेल में क्या है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है ना, कितना, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे 2 ये था, हमने मान लीजिए एक ही भरा। अब अगर बताया जाए कि बेटा ये बताइए कौन सा एटम है, ये किस एटम का स्ट्रक्चर है, तो अब आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3। तो 3 यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 3 किसका है, लिथियम। लिथियम का कितना है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कितना है 3, और एटॉमिक वेट कितना है 7। ठीक है बेटा, अब हम इससे क्या निकालेंगे, अब हम इससे निकालेंगे एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना है 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 7 - 3 = 4। ठीक है,
इतनी चीज आपको समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, इसी में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा लें, ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स किस पे होते हैं बेटा? अब देखिए ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये आप देखिए, ये हो गई आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। यानी क्या हो गया, ये बेरिलियम एटम का स्ट्रक्चर है बेटा। ये बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक वेट 9। ठीक है, अब लिखिए एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 9 - 4 = 5। ये बेटा समझ में आया था? ठीक है, ओके।